14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा पिछले 14 वर्षों से देश विदेशों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 14 वर्षों से बाल युवा पीढ़ी को सही दिशा दे रहे तथा जन जन के जीवन में संयम, सदाचार, निर्दोष पतित प्रेम का संचार कर रहे मातृ पितृ पूजन दिवस का इस वर्ष और भी व्यापक रूप दशहरा मैदान में देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद से पधारे पूज्य बापूजी के साधक शिष्य श्री रामाभाई द्वारा दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार, गणेश वंदना व गुरु प्रार्थना से हुई। इस मौके पर संत आशाराम गुरुकुल के विद्यार्थियों ने माता पिता की महिमा पर एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। फिर शुरू हुआ मातृ पितृ व गुरुजनों का पूजन। बच्चों ने अपने माता पिता को आसन पर बैठाकर तिलक किया, फूल मालाएं पहनाई और परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। यह देखकर माता पिताओं की आंखें झलक उठी और उन्होंने बच्चों को गले लगाकर शुभ आशीष दिया। अभिभावकों के साथ बच्चे भी भाव विभोर हो गए। बच्चों ने अपने माता पिता के प्रति आदर भाव के उत्तम संस्कारों का सिंचन हो, माता पिता का अनुभव व आशीर्वाद लेकर उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य के साथ ही इस परंपरा की शुरुआत संत श्री आशाराम जी बापू ने की थी। इस अनोखे अद्भुत आयोजन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल आदि अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों को साधुवाद किया। बड़ी संख्या में देख रहे हैं आप इंदौर के इस दशहरा मैदान में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। इस जनवरी से ये मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश के अंदर व्यापक रूप से हर विद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर के, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, सभी जगहों पर जाकर के मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। चूँकि आज विशेष दिन है, ये 14 फरवरी, जहाँ लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगे थे, तो बापू जी ने 2007 से एक विकल्प दिया है कि प्रेम पवित्र होता है और प्रेम माता से होता है, पिता से होता है, गुरु से, भगवान से होता है। जब माता पिता बच्चे के अभी गले लगते हैं तो भाव जगते हैं, माँ की आंखों से आंसू आते हैं, पिता की आंखों से आंसू आते हैं। क्या एक जवान लड़का एक लड़की गले मिलेंगे तो ऐसा भाव प्रकट होगा? उसमें वासना है, जहाँ वासना है वहाँ प्रेम कैसे होता है? और प्रेम से तो भगवान भी प्रकट होते हैं। तो इस पूजन के माध्यम से माता पिता के भीतर जो परमात्मा छुपा, उस परमात्मा को भी प्रकट करने की प्रक्रिया है। दूसरा, इस माता पितृ पूजन में हम बहुत सारी विधियां करवाते हैं। उसमें दो मुख्य विधि है। एक विधि ये होती है कि माता पिता को बच्चे तिलक लगाते हैं, कुमकुम के दान चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आरती उतार के प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उसके बाद माता पिता बच्चों को तिलक लगाते हैं, फिर उनको माला पहनाते हैं। वही की वही प्रक्रिया। तो बच्चे माता पिता का पूजन करें, ये समझ में आता है, लेकिन बच्चों को भी तिलक माता पिता लगा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये मैसेज है, इसके अंदर ये संदेश है कि आज हम जो माता पिता के साथ करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। हम जैसा माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे वो हम आने वाले समय में वैसा पाएंगे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं ये कलयुग नहीं, ये करजुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। बापूजी कहते हैं इसे दुनिया मत समझिए, सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। फिर दूसरी प्रक्रिया हम इसमें करवाते हैं कि अंत में प्रसाद खिलाते हैं। तो पहले बच्चे माता पिता को प्रसाद खिलाते हैं, फिर माता पिता बच्चों को खिलाते हैं। इसमें भी मैसेज है, माता पिता ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, हम खुद खाने से पहले हमें खिलाया है, फिर बाद में जो हम खुद खाते हैं वो। अब हम जब बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो ये मैसेज है कि अब बेटा तुम बड़े हो रहे हो, माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि पहले तुम माता पिता को खिलाओ, बाद में तुम खुद खाओ। इनको एक सूत्र में जोड़ने वाला ये कोई पर्व है तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस है। ईद सभी नहीं मनाते, ईद मुसलमान भाई मनाते हैं। क्रिसमस जो है वो ईसाई लोग अपने मनाते हैं। हिंदू लोग दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, दिवाली मनाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा ये मातृ पितृ पूजन दिवस है जिसे हिंदू भी मनाता है, सिख भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, ईसाई भी मनाते हैं। माने सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को अगर एकजुट में एक सूत्र में पिरोने का कार्य है तो ये बापू जी के द्वारा शुरू किया हुआ मातृ पितृ पूजन दिवस।